गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है रिप्लेसमेंट। ठीक है, रिप्लेसमेंट क्यों करते हैं, हमें यहाँ पे ये सब देखेंगे कि कब कब हमें रिप्लेसमेंट करनी है, क्यों करनी है, किस केस में करनी है। रिप्लेसमेंट का मतलब ही क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ये मतलब है कि जैसे हमारे पास कुछ आइटम्स हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनकी एक लाइफ होती है। ठीक है, उनका कुछ एक टाइम के बाद वो क्या हो जाते हैं, वो डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं। उनका जो काम करने का तरीका है, मतलब जितना वो प्रोडक्टिविटी करते हैं उतनी नहीं कर पाते हैं एक टाइम के बाद। ठीक है, तो उस टाइम पे हमें उन आइटम्स को क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है। पर ये हम कैसे पता लगाएं कि वो कब कब उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं, ताकि हमारा जो कॉस्ट है उनके ऊपर, जो आइटम्स के ऊपर जो कॉस्ट हम लगा रहे हैं वो मिनिमाइज रहे और हमारा प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज होता रहे। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता रहे हमें। सॉरी तो ये हमें चेक करना होता है, यही आता है, ये सब चीज़ें हमारी रिप्लेसमेंट में आती हैं। अब यहाँ पे इंट्रो में देखो, The replacement problem are concerned with the situation that arise when some items such as man, machine, electric light bulbs, etc. are need replacement due to their decreased efficiency, failure or breakdown. ये बोलता है कि रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम है वो उन सिचुएशन के साथ कंसर्न है जब कुछ आइटम जैसे कि मैन, मशीन, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ये क्या कर जाते हैं, इनको क्या चाहिए होता है, रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है। क्यों होती है, क्योंकि एफिशिएंसी जो है इनकी वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, या फिर वो फेल हो जाते हैं काम करने में, या उनमें कोई ब्रेकडाउन आ जाता है। तब इन आइटम को हम क्या करते हैं, डिक्रीज़ करना चाहते हैं। मैन की कैसे हो जाती है, जैसे एक एज के बाद मैन है, मतलब जो मैन पावर है वो काम नहीं कर पाती। ठीक है, यंग जनरेशन है वो ज़्यादा काम कर पाती है, वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है। ठीक है, तो उनको हम क्या करते हैं, उनको रिटायरमेंट देते हैं। तो उसी तरीके से ये रिप्लेसमेंट हो जाती है। मशीन्स हैं, मशीन है, जैसे कोई भी मशीन है वो 10 साल तक बहुत अच्छा काम करती है। 10 साल के बाद जैसे जैसे वो पुरानी होती जाती है उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, उसमें कभी कोई फॉल्ट आता है, कभी कोई फॉल्ट आता है, कभी उसका कोई पार्ट्स है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो हमें उन पार्ट्स को चेंज करना पड़ता है। तो वो सब आ जाते हैं रिप्लेसमेंट में, क्योंकि वो उनकी एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स हैं, जैसे हमारे घर में बल्ब्स हैं वो हम लगाते हैं, तो वो 1 साल बाद 6 महीने बाद क्या हो जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें उन्हें चेंज करना पड़ता है। तो ये सब रिप्लेसमेंट में आते हैं। ठीक है, सच डिक्रीज्ड एफिशिएंसी और कंप्लीट ब्रेकडाउन में ईदर बी ग्रेजुअल और ऑल ऑफ ए सडन। तो ये जो एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है ना, या फिर जो ब्रेकडाउन हो जाता है, या तो ये ग्रेजुअल होगा या फिर सडनली हो जाएगा। ठीक है, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे होता रहेगा, एफिशिएंसी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, या फिर सडनली एकदम से उसमें ब्रेकडाउन आ जाएगा, एकदम से वो फेल हो जाएगा। अब आता है द रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम अराइजेज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। जो रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम है वो क्यों अराइज होती है, ये देखो उनके फैक्टर ये हैं। फर्स्ट है द ओल्ड आइटम हैज़ बिकम इन वर्स कंडीशन एंड वर्क बैडली और रिक्वायर एक्सपेंसिव मेंटेनेंस। जो हमारा ओल्ड आइटम है वो जो काम करता है वो बहुत वर्स कंडीशन में काम कर रहा है। ठीक है, उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं रही जितनी पहले थी, और उसकी मेंटेनेंस में हमें बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। उसकी मेंटेनेंस क्या है, बहुत एक्सपेंसिव है। तब हम क्या करते हैं, उसको रिप्लेस करते हैं। सेकेंडली, तब हमारे पास रिप्लेसमेंट की कंडीशन क्या हो जाती है, अराइज हो जाती है। सेकेंड क्या बोल रहा है कि द ओल्ड आइटम हैज़ फेल्ड ड्यू टू एक्सीडेंट और अदरवाइज and does not work at all or the old item is expected to fail shortly। क्या होता है कि जो हमारे पुराने आइटम्स हैं वो किसी एक्सीडेंट की वजह से क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। ठीक है, उनके कुछ जैसे पार्ट्स हैं वो फेल हो गए, उन पार्ट्स के फेल होने की वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो वो काम नहीं कर पा रहे, तो उस टाइम पे हमें क्या होता है कि हम उनको जल्दी से जल्दी रिप्लेस करते हैं। ठीक है,
थर्ड बोलता है ए बेटर और मोर एफिशिएंट डिज़ाइन ऑफ मशीन और इक्विपमेंट हैज़ बिकम अवेलेबल इन द मार्केट। अब हमारे पास कोई मशीन है, उसका एक लेटेस्ट वर्जन अगर मार्केट में आ गया जो ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा प्रोडक्टिव है, तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हम उस लेटेस्ट डिज़ाइन को, जो लेटेस्ट मशीन जो आई है मार्केट में, उसको हम अडॉप्ट कर लें रादर देन ओल्ड वन। ठीक है, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। In the case of item whose efficiency go on decreasing according to their age, it required to spend more money on account of increased operating cost, increased repair cost, increased scrap etc. क्या होता है कि जैसे जैसे किसी आइटम की एफिशिएंसी डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है एक एज के बाद, ठीक है, जैसे कि 5 साल के बाद, 7 साल के बाद किसी भी मशीन की जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, तो उस पर हमें क्या करना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं कि कई बार उसके पार्ट्स को चेंज कराते हैं, कई बार उसको रिपेयर कराते हैं, तो उस रिपेयरिंग में, उसके ऑपरेटिंग कॉस्ट में या स्क्रैप कॉस्ट में हमारे पास जो एक्सपेंशन होता है, जो खर्चा आता है, एक्सपेंडिचर होता है, वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है बहुत बार। ठीक है, वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि जैसे अगर हम कोई नया आइटम उसको मतलब ओल्ड वन को लेटेस्ट वन से या नए से रिप्लेस करें ना, तो वो खर्चा भी कम रहता है। किससे? इसके जो ये रिपेयर कॉस्ट है या ऑपरेटिंग कॉस्ट है, इनके साथ कंपेयर करें तो उससे कम रहता है। ठीक है, अगर न्यू वन खरीदते हैं तो। So in such cases the replacement of old item with new one is only alternative to prevent such increased expenses। तो इस केस में हम क्या सोचते हैं कि जहां हम मेंटेनेंस में ज़्यादा खर्चा लगा रहे हैं, उससे अच्छा कि हम एक नई मशीन खरीद लें, क्योंकि वो हमारे लिए क्या पड़ रही है, ज़्यादा कम एक्सपेंडिचर हो रहा है उस केस में, हम अगर हम नई खरीदते हैं तो। ठीक है, thus the problem of replacement is to decide best policy to determine an age at which the replacement is most economical instead of continuing at increased cost। तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि ये वो एज डिसाइड करनी है जिस टाइम पे हमारी मशीन है उसको रिप्लेस करना हमारे लिए बेटर ऑप्शन है रादर देन उसको क्या करना, मेंटेनेंस पे खर्चा करना। ठीक है, The need of replacement arise in many situations so that different type of decision may have been taken। और replacement problem हमारी बहुत सारी situation में arises होती है, तो उसके लिए हमारे पास different decisions हैं जो हम लेते हैं। जैसे for example जो situation बताई है इन्होंने, वो देखो, we may decide whether to wait for complete failure of the item or to replace earlier at the expense of higher cost of the item। पहला क्या बोल रहा है कि हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि क्या हम उसके कंप्लीट फेलियर तक वेट करें, कि जब तक हमारी मशीन कंप्लीटली फेल नहीं हो जाती तब तक हम उसको रिप्लेस नहीं करेंगे, या फिर उसको कंप्लीट फेल होने से पहले ही उसको रिप्लेस कर दें। मतलब कि जो उसका मेंटेनेंस पे जो एक्सपेंडिचर लग रहा था वो लगाने की बजाय क्या करें, उसको उसके कंप्लीट फेलियर से पहले ही रिप्लेस कर दें। ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन ये हो गई। सेकेंड बोलता है द एक्सपेंसिव आइटम मे बी कंसीडर्ड इंडिविजुअली टू डिसाइड वेदर वी शुड रिप्लेस नाउ और इफ नॉट व्हेन इट शुड बी रिकंसीडर्ड फॉर रिप्लेसमेंट। जो एक्सपेंसिव आइटम होते हैं ना, वो इंडिविजुअली डिसाइड करते हैं कि हमें उन्हें किस टाइम पे रिप्लेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक्सपेंसिव आइटम अगर हम खरीदते हैं उनको हम चाहते हैं कि वो कुछ टाइम पीरियड के लिए तो वो हमारे लिए काम करें। ठीक है, हम उन पे रिप्लेसमेंट मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट लगा सकते हैं, क्योंकि उनकी मेंटेनेंस शायद उसके रिप्लेसमेंट से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, मेंटेनेंस पे जो खर्चा आएगा वो उसकी रिप्लेसमेंट से कम आएगा। तो सेकेंड सिचुएशन ये हो जाती है। थर्ड हो जाती है, इट मे बी डिसाइडेड वेदर वी शुड रिप्लेस बाय द सेम आइटम और मे बी बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम। थर्ड कंडीशन ये आती है कि क्या हमें जो रिप्लेसमेंट करनी है, क्या वो हमें सेम आइटम से करनी चाहिए या फिर किसी न्यू वन से या डिफरेंट से करनी चाहिए। न्यू वन मतलब लेटेस्ट आइटम जो आया है उससे करनी चाहिए। तो ये 3 सिचुएशन हमारे आगे आ जाती हैं कि एक तो हमें क्या उसके कंप्लीट फेलियर तक वेट करना चाहिए,
दूसरा है कि जो अगर एक्सपेंसिव आइटम है तो उसको हमें रिप्लेस करना चाहिए या उस पर मेंटेनेंस कॉस्ट लगानी चाहिए। ठीक है, वो एक्सपेंसिव आइटम खुद डिसाइड करता है कि हमें रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। थर्ड बोलता है कि क्या हमें रिप्लेसमेंट सेम आइटम से करनी चाहिए या फिर किसी डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम से करनी चाहिए। ये 3 सिचुएशन हमारे अंडर आ जाती हैं। ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ रिप्लेसमेंट इज एनकाउंटर्ड इन केस ऑफ बोथ मैन एंड मशीन। मैन और मशीन दोनों के केस में हमारे पास रिप्लेसमेंट की प्रॉब्लम एनकाउंटर होती है। कैसे? यूजिंग प्रोबेबिलिटी इट इज़ पॉसिबल टू एस्टिमेट द चांस ऑफ डेथ और फेलियर एट वेरियस एजेस। हम जैसे प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी का यूज़ करके हम ये बता सकते हैं मैन की एज कितनी, मतलब किस एज तक वो उसकी डेथ हो सकती है, और मशीन है वो किस एज तक फेल हो सकती है। डेथ का कैसे बता सकते हैं कि हम सैंपल लेते हैं, जैसे हम एक सैंपल लिया, हमने मशीन्स का या मैन का सैंपल लिया और उनकी एज हम लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं कि वो कितनी एज में उनकी डेथ हुई है, किन किन कॉजेज से हुई है। तो उस सैंपल से हम क्या निकालते हैं, एक एस्टिमेट लगाते हैं कि किस एज तक मैन या मशीन हमारे फेल हो सकते हैं या डेथ हो सकती है उनकी। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी से ही पॉसिबल है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिप्लेसमेंट इज टू डायरेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन फॉर मैक्सिमाइजिंग इट्स प्रॉफिट एंड मिनिमाइजिंग द कॉस्ट। रिप्लेसमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे और जो मिनिमाइज करे उसके कॉस्ट को। वही इसका भी वही ऑब्जेक्टिव है जो इन्वेंट्री में था। ठीक है, एक कि हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे और जो हमारी कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करे। मतलब कि उन आइटम्स को जो मैन मशीन्स हैं उनको ये बताता है कि हम कब रिप्लेस करें ताकि हमारा प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज होता रहे और उन पे जो हमारी कॉस्ट लग रही है, या चाहे उनकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है चाहे उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो क्या रहे, डिक्रीज रहे। ठीक है, मतलब मिनिमाइज्ड रहे। तो ये हमारा रिप्लेसमेंट का इंट्रोडक्शन था। कल हम इसके करेंगे फेलियर मैकेनिज्म क्या क्या है। ठीक है।